अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जो 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। अच्छा, पेपर के अंदर ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आप सिर्फ लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट कर दें। मतलब जरूरी नहीं होता कि वो आपसे ये कहे कि ये वाली फॉर्म ही बनाए। सिर्फ इतना भी कहा जा सकता है कि आप इस लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट कर दें। अब देखिए, ये जो लेफ्ट साइड है ना, इसमें एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि अगर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो वो दोनों जो फंक्शन है वो डेरिवेटिव लेने से रिमूव नहीं होते। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसको किसी नंबर आई के इक्वल लेट करेंगे, दो दफा इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स, उसके बाद जो है वो उसकी वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है ना u, वो ट्रिग्नोमेट्रिक होगा साइन bx, और जो सेकंड फंक्शन है v, वो हम ले लेते हैं e की पावर ax आइलेट के फार्मूले के मुताबिक। तो इसको हम करते हैं इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। फर्स्ट एज इट इज साइन bx, फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e पावर ax की इंटीग्रेशन e की पावर ax एज इट इज, पावर का डेरिवेटिव बटे में आएगा तो ax का क्या होगा a, x का 1 होगा, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर ax एज इट इज, और पावर का डेरिवेटिव आ गया a। मतलब आप इस टर्म को दोबारा लिख दिया करें यहां पे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, साइन का डेरिवेटिव होता है cos bx, और एंगल क्या है, इसका एंगल है bx, तो एंगल का जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, b आएगा dx। तो ये हमारे पास बन रहा है 1/a e पावर ax, और साथ आ रहा है साइन bx। यहां से देखिए कांस्टेंट क्या है, ये b कांस्टेंट है और ये a कांस्टेंट है, तो माइनस b/a, और ये बन गया e पावर ax cos bx dx। इसको फिर इंटीग्रेट करें, ये फिर प्रोडक्ट है इसका, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो ये आएगा 1/a e पावर ax साइन bx माइनस b/a। यहां पे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, इसको इंटीग्रेट करें, तो यहां पे फिर क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज cos bx, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e पावर ax की e पावर ax एज इट इज, पावर का डेरिवेटिव बटे में आएगा a, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेशन e पावर ax ओवर a इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और एंगल का फर्दर क्या होगा, b होगा dx। इसको मल्टीप्लाई करें आप इसको, तो ये आ रहा है 1/a e पावर ax साइन bx। इसको मल्टीप्लाई करें अंदर, ये आएगा माइनस b/a को a से करें a स्क्वायर e पावर ax cos bx। इसको आगे मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस है तो माइनस आएगा, ये b इस b से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर आ जाएगा b स्क्वायर ओवर a इनटू a क्या आ जाएगा a स्क्वायर, और बाकी बात जाएगा e पावर ax साइन bx dx। देखिए मैंने आपसे कहा था दो दफा जब इंटीग्रेट किया करेंगे ना तो वो वैल्यू रिपीट हो जाएगी। ये देखें e पावर ax साइन bx वो रिपीट हो गया, इसकी जगह पे वो i पुट कर दें, और ये देखें ये i के इक्वल नहीं है, देखने में आपको ये भी लग रहा होगा e पावर ax साइन bx, लेकिन इसके साथ साइन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है। तो ये बन जाएगा हमारे पास i इज इक्वल टू 1/a e पावर ax साइन bx माइनस b/a स्क्वायर e पावर ax cos bx माइनस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा हमारे पास i पुट कर दें। अब इसको उठा किधर लें, तो इसको सिंपलीफाई करें, तो ये हमारे पास आ रहा है i प्लस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इंटू i इज इक्वल टू 1/a e पावर ax साइन bx माइनस
बी ओवर ए स्केयर ई पावर ए एक्स एंड कॉस बी एक्स। अच्छा, इसको आप सिंपलीफाई करें, इसका एलसीएम लें, इसका एलसीएम लेकर आप आई की वैल्यू निकालें, तो ये पता क्या बन रहा है यहां पे हमारे पास, ये कुछ इस तरह आ रहा है आई इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर ए स्केयर, ये बन रहा है इक्वल टू 1 ओवर ए ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी ओवर ए स्केयर ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। तो हमने आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई हमारे पास आ जाएगा, ये ए स्केयर इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 ओवर ए ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स एंड माइनस बी ओवर ए स्केयर ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। देखें, इसका यहां तक भी सॉल्यूशन पेपर में पूछा जा सकता है कि अगर आप इस लेफ्ट हैंड साइड को, अगर सिर्फ इतना वो क्वेश्चन देता है ना कि आप इसको इवैल्यूएट कर दें, तो फिर आपने सिर्फ यहां तक ही करना है। लेकिन अगर वो कहता है कि आप इसका ये आंसर बनाएं सारा, तो फिर आपको इसके अंदर कुछ वैल्यूज रिप्लेस करनी पड़ेगी, तो वो हम क्या करते हैं ये देखें। अगर हम ऐसा करें, इसमें पुट कर दें a is equal to r cos theta and b is equal to r sin theta, जैसे वो पोलर फॉर्म होती थी x is equal to r cos theta। अच्छा, यहां पे ना कुछ वैल्यूज हम पहले निकाल के रख लेते हैं। मसलन अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो पता क्या बनेगा, tan थीटा इज इक्वल टू b ओवर a एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b ओवर a। ये कैसे हुआ है कि आप साइन को cos पे डिवाइड करें, r से कैंसिल हो जाएगा, तो b ओवर a ये आ जाएगा, tan थीटा की वैल्यू निकाल ली। एक हमें r की वैल्यू भी चाहिए। अगर आप इन दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब इनको करेंगे स्क्वायरिंग और एडिंग तो sin स्क्वायर प्लस cos का क्या बन जाएगा 1, तो बच जाएगा r स्क्वायर। तो यहां से r क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये वैल्यूज हम यहां पे ना इस a के अंदर पुट कर देते हैं, तो ये देखें, इसको सिंपलीफाई करना है, a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, आप ऐसा करें, पहले ना यहां से इस a स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये जो a स्क्वायर है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगा हमारे पास, जब इससे मल्टीप्लाई होगा एक a कैंसिल और e की पावर ax कॉमन ले लें, e की पावर ax दोनों के अंदर है, ये देखें दोनों में है, इसको कॉमन निकाल दें और a स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो जब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे a कैंसिल, तो एक a बच गया, a sin bx माइनस यहां पे a स्क्वायर कैंसिल b cos bx, ये आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज पुट करने लगे हैं, e की पावर ax ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये देखिए a की जगह पे आएगा r cos थीटा और sin bx ऐसे आ जाएगा, माइनस b की जगह पे पुट कर दें r sin थीटा एंड cos bx। r कॉमन ले, बाकी फार्मूला बन गया, इसको हम यहां पे कंप्लीट कर देते हैं। ये देखें, ये बन रहा है, r ऊपर से कॉमन ले तो ये आ गया r e पावर ax ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए फार्मूला बन गया, sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा, तो ये बन रहा है sin bx माइनस थीटा, ये बन गया। तो ये आ रहा है, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, r किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो अगर आप इस r की जगह पे पुट कर दें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट e पावर ax ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये देखिए यहां पे पुट कर दें थीटा की वैल्यू sin इंटू bx माइनस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स b ओवर a, ठीक है। और हमें पता है कि जब ये कैंसिल होगा इसके साथ तो नीचे स्क्वायर रूट आ जाएगा, e पावर ax ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा इनटू साइन ऑफ bx माइनस tan इनवर्स b ओवर a। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 3.4 का लॉन्ग क्वेश्चन है और स्मार्ट सिलेबस में भी शामिल है। तो इसके अंदर ये देख ले थोड़ा सा कि हमने जब इसको इसमें से r कॉमन लिया था, r कॉमन, तो r बाय लिख दिया, तो बाकी जो बन रहा था वो बन रहा था, ये देखें, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो वो फार्मूला बन गया था किसका, साइन का, साइन अल्फा माइनस बीटा का। ठीक है, तो बाद में फिर थीटा की जगह पे वैल्यू पुट की, ये वाली tan इनवर्स b ओवर a थीटा की जगह पे, और r की जगह पे इसकी वैल्यू पुट की a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और आपको पता है ऊपर स्क्वायर रूट है, नीचे स्क्वायर रूट नहीं है, तो कैंसिल होकर नीचे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया।